हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के तीनों टेंसेस हमने खत्म कर लिए हैं। अब हम चलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की सीरीज में। पहला आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस की पहचान आपको हम बताते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो दिया होता है। प्लस इसमें एक चीज़ और होती है आपकी, इसमें टाइम दिया होता है। काम कितने समय से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी इसमें मिलती है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पहचान होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली ही रहती है। पहचान जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली ही रहती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें समय बढ़ जाता है, इसमें टाइम बढ़ जाता है। इसमें आपको समय दिया जाएगा कि वो इतने समय से ऐसा कर रहा है, वो कल से ऐसा कर रहा है, आज से ऐसा कर रहा है। तो क्या होता है, इसमें टाइम को ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो हम सेंटेंस को इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक वचनकर्ता हो ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता हो तो हैज बीन लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता हो तो हम हैव बीन लगाएंगे। ठीक है। उसके साथ में आपको क्या करना होता है, जो अभी तक हमारी आफत थी थर्ड फॉर्म की, वो खत्म हो गई है। अब आप क्या करेंगे, इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। और क्या होता है, जो हमारा दिया हुआ समय, समय का मतलब से, जैसे वो 4 बजे से 5 बजे से, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूँ कि वह सोमवार से सो रहा है, वह सोमवार से सो रहा है, तो उसमें क्या है, सोमवार एक समय दिया है, उसके साथ साथ इसमें दिया है से। तो से की अंग्रेजी के लिए हम क्या करते हैं, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, ये भी आपको बता दें। देखिए, जब समय हमारा निश्चित हो, निश्चित हो मतलब बिल्कुल पक्का समय हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। और जब हमारा समय अनिश्चित हो, या हम कह सकते हैं कच्चा समय हो, तो हम यूज करेंगे फॉर। अब देखिए, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। जैसे कभी भी आपको बजे दिया हो, जैसे वो 5 बजे से 6 बजे से 8 बजे से, कभी कभी आपको दिन का नाम दिया हो, सोमवार से, रविवार से, मंगलवार से, आपको दिन का कोई भाग दिया हो, सुबह, दोपहर, शाम, कोई आपको सन दिया हो, जैसे सन 2001, 2002, 2003, किसी महीने का नाम दिया हो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि पिछले महीने, ठीक है, या पिछले दिन, या पिछले वर्ष, तब भी आपका हम सिंस ही लगाएंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे अनिश्चित समय, इनके साथ हम सिंस लगाएंगे। अब बात करते हैं अनिश्चित समय की। अनिश्चित समय में ऐसा समय जिसको हम कच्चा समय कहते हैं, जिसका कोई समय का पता नहीं होता है कि काम हो रहा है तो कब से हो रहा है। ठीक है, इसको पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस समय में, इसमें हम जैसे कहें कि जैसे इसमें था बजे, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे से कौन से, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, 4 मतलब रात के हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। 2 घंटे से जैसे कोई काम कर रहा है, तो क्या होगा, अनिश्चित समय। 2 दिन कौन से पता नहीं। ठीक है, हमारा क्या है, जिस 2 दिन, अगर 2 दिन दिया है तब भी अनिश्चित समय। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अनिश्चित समय। आपका दिया कुछ समय से, कई वर्ष से, कई महीने से, कई दिनों से, लंबे समय से, कई सप्ताह से, अगर इस तरह का समय हमारा दिया होता है, तो ये समय जो है हमारा अनिश्चित समय होता है, कच्चा समय होता है। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, से की अंग्रेजी के लिए हम फॉर लगाएंगे। चलिए हम आपको सेंटेंस देते हैं। जैसे मैं कहूं कि वह सोमवार से सो रहा है, को भी दिया था मैंने, वह सोमवार से सो रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, समय दिया हुआ है, उसके साथ साथ में दिया है से दिया गया, लेकिन टाइम कैसा दिया है, सोमवार, यानी दिन का नाम। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं
कि किसी दिन का नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी महीने का नाम हो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस तरह के दिन हमारे निश्चित समय कहलाते हैं। इनके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो उसने कहा वह सोमवार से सो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में हैज बीन को रखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट, फिर हैज बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट वगैरह अगर हमारा होता है उसको रखेंगे। फिर सिंस या फॉर, निश्चित समय है तो सिंस और अनिश्चित समय है तो फॉर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो समय हमारा दिया होता है उसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। जैसे कि हमारा क्या दिया है, सोमवार, तो हम सबसे लास्ट में मंडे को रखेंगे। तो हम क्या बनाएंगे इसको कि वह सोमवार से सो रहा है, क्या बन जाएगा, he has been sleeping since Monday, वह सोमवार से सो रहा है। इस तरह से हम कहें राम जनवरी से स्कूल जा रहा है, क्या बन जाएगा, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, राम जनवरी से स्कूल जा रहा है। ये तो हो गए हमारे निश्चित समय। अब अनिश्चित समय के लिए हम एक बना लेते हैं। जैसे हम कहें कि वर्षा 3 दिन से हो रही है, वर्षा 3 दिन से हो रही है, क्या बन जाएगा, इट हैज बीन raining for 3 days, इट हैज बीन raining for 3 days, वर्षा 3 दिनों से हो रही है। वह, हम कहेंगे वह 2 दिन से मेरा इंतजार कर रही है, वह 2 दिन से मेरा इंतजार कर रही है, तो क्या बन जाएगा, शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days, वह 2 दिन से मेरा इंतजार कर रही है। अब हम कहें कि हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं, हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं। मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, अनिश्चित समय, तो क्या बन जाएगा, आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 days, आई हैव बीन रनिंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूँ। नेगेटिव बनाने में हमें क्या करना होता है, हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों के बीच में नेगेटिव सेंटेंसेस में हम बीचों बीच में इनके हम नॉट लगा देते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है या है उसको रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस लास्ट में हम टाइम को लिख देंगे। जैसे हम कहें कि राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, राम हैज, फिर जस्ट नॉट, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, वह 2 घंटे से गीत नहीं गा रहा है, वह 2 घंटे से गीत नहीं गा रहा है, क्या बन जाएगा, he has not been singing a song, he has not been singing a song for 2 hours, वह 2 घंटे से गीत नहीं गा रहा है। वह सोमवार से नहीं आ रहा है, वह सोमवार से नहीं आ रहा है, क्या बन जाएगा, he has not been coming since Monday, वह सोमवार से नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं आपको हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वही पुरानी विधि अपनाएंगे कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके शुरू में क्या आता है, तो उनमें हम क्या कि अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं तथा वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हैज या हैव को सबसे पहले लिखेंगे,
फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बीन को लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में सिंस या फॉर होगा उसको रखेंगे, और उसके बाद में हम टाइम को लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि क्या राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है। क्या राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका कि हैज राम बीन, पहले हैज फिर राम फिर बीन फिर गोइंग टू स्कूल। हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल, और कितने दिनों की बात कर रहा है, 2 दिन की, यानी कहने से समय तो फॉर 2 days। क्या बन जाएगा हमारा, हैज राम बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। क्या राम 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इस तरह से हम कहें कि क्या बच्चा दोपहर से रो रहा है। क्या बच्चा दोपहर से रो रहा है, तो क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस नून। क्या बच्चा दोपहर से रो रहा है, हैज द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस नून। हमने आपको बताया था कि दोपहर यानी दिन का पहर, कोई सा भी हो, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सभी के साथ। टाइप 2 में क्या होता है, हम आपको बताते हैं, बार बार इस चीज़ बताते रहते हैं, तो रट लेना चाहिए आपको कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे, उसके बाद में हैज या हैव को रखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में बीन को रखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाएंगे, और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम सिंस या फॉर, फिर उसके बाद जो भी हमारा समय दिया होता है उसको लिख देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं जनवरी से कहाँ रह रहा हूँ, मैं जनवरी से कहाँ रह रहा हूँ, तो सबसे पहले कहाँ इस वेयर हैव आई, फिर बीन, वेयर हैव आई बीन लिविंग सिंस जनवरी, वेयर हैव आई बीन लिविंग सिंस जनवरी। मैं जनवरी से कहाँ रह रहा हूँ, मैं कहूँ कि वह 3 घंटे से क्या पढ़ रहा है, वह 3 घंटे से क्या पढ़ रहा है, तो क्या बन जाएगा, व्हाट हैज ही बीन रीडिंग फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से क्या पढ़ रहा है। वे जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वे जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, क्यों मतलब वाई, पहले वाई फिर है फिर दे फिर नॉट, क्यों नहीं जा रहे हैं, वे जनवरी से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव जो है मेरा, नेगेटिव वाले वाक्यों में जो नॉट है तो जो है वो हम उसको सब्जेक्ट के वार, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।